नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए खुशखबरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसीज आएंगी जिसमें आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट होगा। अभी क्लियर नहीं है कि आरओ और सीए में कौन कौन सी आएगी, कौन कौन सी नहीं। और जैसे ही क्लियर होगा मैं अपडेट करूंगा। और अभी वैकेंसी कलेक्शन थोड़ा कम ही है, लेकिन उम्मीद है कि अगले महीने तक हो सकता है वैकेंसी कलेक्शन ज़्यादा हो जाए। तो अभी हाल फिलहाल ही कुछ सीटें का कलेक्शन बढ़ा है, तो फाइनल जब नोटिफिकेशन आनी होगी तो मैं आपको फाइनल अपडेट दूंगा। तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई अगस्त तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। आप मिड अगस्त के पहले मान लीजिए तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप सभी को पता है कि जैसे ही वैकेंसी आती है उसके लास्ट डेट के एक महीने के आसपास एग्जाम हो जाते हैं। तो आप ये मत इंतजार करिए कि वैकेंसी आए तब आप पढ़ाई चालू करें। आप पहले से पढ़ाई चालू कर दें, जिससे कि जैसे ही फॉर्म आए और आप उसे अच्छे से एग्जाम दे पाएं, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएं। नहीं तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, फिर पिछली बार की तरह आपका सिलेक्शन नहीं होगा और फिर आप दोष देंगे कि जुगाड़ चला है, नकल हुई है, ये वो। तो ये सब बहाने हैं। आप बढ़िया से पढ़ाई करें। हकीकत चाहे जो हो आप उसे भूल जाइए, लेकिन आप बस इस पे फोकस करिए कि हमें अपनी तैयारी करना है और अपने हिसाब से एग्जाम देना है, अच्छी मेहनत करनी है, ढेर सारे मॉक्स देने हैं। इस चांस को नहीं जाने देना है। तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, जुगाड़ पे ध्यान ना दें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें और अच्छे लड़कों का सिलेक्शन हमेशा होता है। तो परेशान ना हो, इत्मीनान से अभी से तैयारी में लग जाइए। और जुलाई और अगस्त के उम्मीद है कि इसमें वैकेंसीज आ जाएंगी। कितनी वैकेंसीज आएंगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, लेकिन अभी कुछ सर्टेन नहीं है। बस इतना जानता हूं कि हाँ, वैकेंसी जल्दी आने वाली है। आपको पहले से मैंने वादा किया था कि आपको पहले बता दूंगा। तो उम्मीद है कि आप अब लग जाएंगे। तो मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, 1-2 महीने पहले बता रहा हूँ। आप अभी से लग जाइए, अपनी तैयारी करिए, अपनी जो भी कमियां हो उसको दूर करिए। और रही बात की तैयारी कैसे करें, इसकी स्ट्रैटेजी की मैंने पहले भी ढेर सारी वीडियोस बना रखी हैं, उनको देख लीजिए। और मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। और लेटेस्ट कंटेंट, वैसे कंटेंट पहले की जितनी भी बुक्स हैं और जो मैंने एक स्टैंडर्ड बुक्स बताई है, सोर्सेज बताए हैं, उसको आप फॉलो करिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की होते हैं, आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें। मैंने पिछली वीडियो में यही बताया था कि अगर आपको सफल होना है, अपने टारगेट में आपको सफलता पानी है, तो आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें। सबको पता है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं सभी लोग। आप लूसेंट पढ़ेंगे और नहीं चलेगा, नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। लूसेंट उस स्टैंडर्ड पे नहीं है। आप देखिए उठा के पेपर, आपको समझ में आ जाएगा। लोग कहते हैं कि कोई बुक एक छोटी सी पढ़ लें, हम छोटा सा 1 लाइन में पढ़ लें, उससे सिलेक्शन। अरे नहीं होगा, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि कैसे हो जाएगा सिलेक्शन। आप सभी को ये समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड को हासिल करना ही होगा। आपको कुछ किताबें पढ़नी ही होंगी। आप जब फॉर्म आता है तब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तब आपके पास टाइम नहीं रहता कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकें। तो इसी तरीके से कुछ स्टैंडर्ड्स बुक हैं, उनको पढ़िए। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि जब भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करें, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। लोगों को लगता है कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई छोटी सी बुक मिल जाए, उसको पढ़ लें हमारे सिलेक्शन में। ऐसा नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा। इतनी ज्यादा, मैंने अभी पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था, इतने ज्यादा फॉर्म आते हैं। आप चाहे पीसीएस ले लीजिए, चाहे आईएएस ले लीजिए। अब पीसीएस में 500 वैकेंसी है, 300 वैकेंसी है, 10 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं। चांसेस क्या है? 0.005% के आसपास चांसेस हैं। एसएससी में 20 लाख फॉर्म पड़ते हैं, 3000, 4000, 5000 पोस्टें रहती हैं। कितना चांस है? आप खुद जोड़िए। हाई कोर्ट में कितनी वैकेंसीज आती हैं आपको पता है, फॉर्म कितना पड़ते हैं। तो ऑलरेडी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। उसमें भी आप शॉर्टकट ढूंढेंगे? नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं है। बस आप मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, प्रॉपर प्लान के साथ आप तैयारी करिए, मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ढूंढिए, उसके नेचर को समझने की कोशिश करिए। जैसे एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो एनटीए और भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, उस पे जाइए, उसके जीएस के कलेक्शन को देखिए, किस तरह के क्वेश्चन उसने पूछे हैं। तो अब एनटीए की टीम तो एक ही होगी जो उसके जीएस के कलेक्शन को तैयार करती होगी, उसके एक्सपर्ट भी लिमिटेड ही होंगे। ऐसा तो नहीं कि एक्सपर्ट बहुत ज्यादा होंगे। तो उसका जीएस का एक नेचर होगा। और एग्जाम को जाइए, उसको ढूंढिए, एनटीए क्या क्या एग्जाम कराता है, उसके जीएस को देखिए, हिंदी को देखिए, इंग्लिश को देखिए, रीजनिंग देखिए, करंट अफेयर्स देखिए। इन सारे सेगमेंट्स पे जाकर एनालाइज करिए, कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आपको खुद समझ में आएगा। आप खुद एनालाइज करिए। हाई कोर्ट किस तरह की एलिजिबिलिटी चाहता है,
कितनी कट ऑफ जाती है आपको पता है, उस हिसाब से मेहनत करिए। वैकेंसी आने वाली है, बहुत ही जल्द आ जाएगी। जब कंफर्म न्यूज हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी, तब आपको जानकारी मिल ही जाएगी। और रही बात कितनी वैकेंसी है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप अपने आप को सोचिए कि मुझे बस एक वैकेंसी से मतलब है, बस उसी के लिए आप लड़िए। चाहे बहुत ज्यादा वैकेंसी हो, बहुत कम वैकेंसी हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको अगर हाई कोर्ट में जॉब चाहिए तो आप बस एक वैकेंसी के लिए आपको लड़ना है और आप अपने आप को एवरेज से ज्यादा मार्क्स दिलाने, बस सिंपल सी बात। आप उसी को समझिए और अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। आप बस यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखेंगे वैकेंसी कब आ रही, कितनी आ रही है, तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। मुझ पे भरोसा रखिए, आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। इसलिए अभी से पढ़ाई चालू कर दीजिए और एक प्रॉपर प्लान बनाइए। मेरी पिछली वीडियो देखिए, एक प्लान बनाइए। पहले सर्टेन हो जाए कि हाँ आपको हाईकोर्ट में नौकरी करनी ही है, फिर उसके बाद उसके सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मेमोराइज कर डालिए। एक एक चीज उसकी क्लियर कर लीजिए, कैसे क्या क्वेश्चन अभी तक आए हैं, किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है, कितनी कट ऑफ गई है, इसकी रिसर्च करिए गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके। उसके बाद फिर एक बुक लिस्ट तैयार करिए कि हाँ मुझे बस यही बुक पढ़ना। आपने पहले से जो पढ़ाई कर रखी है वही बुक सेलेक्ट करिए। अगर उसमें कुछ ऐड करना हो तो नई बुक ऐड कर लीजिए। प्रयास करिए कि नई बुक ना हो, आपने पहले जो सोर्सेज रखे हैं उसी को पढ़िए। मान लो कि अगर वो स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी आपने, तो स्टैंडर्ड बुक को आप ले आइए, फिर उसको पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, इतना ज्यादा पढ़िए और फिर पढ़ने के बाद बार बार इसको रिवाइज करिए। फिर मॉक्स उठाइए, एग्जाम आने से पहले मॉक्स उठा लीजिए। इतने ज्यादा मॉक्स दे दीजिए कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपको लगे ही ना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना, प्रैक्टिस ज्यादा करिए। आप 10 दिन 15 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से आप कमजोर हो जाते हैं, फिर से आप अपना टाइम व्यर्थ करने लगते हैं, आप मूवीज देखने लगते हैं, घूमने चले जाते हैं, फालतू बैठने रहते हैं, आपका मन उब जाता है। तो इससे साफ जाहिर पता चलता है कि आपका मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है, आपका मोटिवेशन कमजोर है। तो इस चीज को बरकरार रखिए। जब तक जिस दिन एग्जाम ना हो जाए तब तक कुछ भी नहीं करना है। अभी से प्रण कर लीजिए कि हाँ मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है, उसी हिसाब से उसी लेवल पे जाके तैयारी करिए। वैकेंसी रटने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आने वाली मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ, अभी से लग जाइए। और फिर अभी देखिए ये मैं न्यूज दे रहा हूँ, फिर भी लोगों को लगे कितनी आएगी, कैसे आएगी। अरे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। आप बस इतना जान लीजिए कि वैकेंसी आ रही है, आप बस लग जाइए, अपना टाइम व्यर्थ मत कीजिए। नहीं तो फिर यही होगा कि मेरा नहीं हुआ, या फिर किसी और को आप दोष देते रहेंगे कि ये चल रहा है हाई कोर्ट में, वो चल रहा है। आप तो अपना बेस्ट दीजिए, तब तो दूसरे के ऊपर कमियां निकालेंगे। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है। अपनी तैयारी बेहतर रखिए और तैयार रहिए अभी से। अपनी टाइपिंग अभी से अच्छी कर लीजिए। ये नहीं कि पता चला कि एग्जाम क्रैक होगा या नहीं, अगर क्रैक हो गया तो आपकी टाइपिंग नहीं निकली। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कुछ और अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको पढ़ने में किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और सर्टेन न्यूज के साथ और अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।